बीते दिनों तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज के अंतर्गत लालकुआं स्थित वीआईपी गेट तथा ट्रांसपोर्ट नगर में 150 से अधिक दुकान स्वामियों को दुकान खाली करने के नोटिस जारी किए गए, जिसमें 8 नवंबर तक का समय दिया गया, जिसके बाद से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नोटिस मिलने के बाद स्थानीय दुकान स्वामियों ने क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर विधायक ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उधर नोटिस के बाद स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि जमीन पर सालों से बसे हुए हैं और उन्हें 50 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। उन्हें आरोप लगाया कि सरकार ने अपना गरीब विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार और वन विभाग से न उजाड़ने की मांग की है। वन विभाग ने नोटिस दिया है हमें अब 8 नवंबर के बाद कह रहे हैं हटा दिया जाएगा, जिसमें हम पिछले 15-20 साल से यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं और एक कम से कम 40-50 परिवार हैं यहाँ, जो सभी परेशान हो गए हैं। जब से नोटिस आया है पूरा गांव हमारा परेशान हो गया है, जिसके विषय में आज हम विधायक जी के पास भी गए थे। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे इसमें, लेकिन ये जो जब से डीओपो ने नोटिस दिया है यहाँ पूरा हड़कंप मच गया है, समझ लो हमारे गाँव में पूरा। सरकार से हमारी यही मांग है, मतलब या तो हमें थोड़ा समय दें इस विषय में, या फिर हमारे कहीं गुजर बसर के लिए कहीं कुछ करें, व्यवस्था करें। कहीं और जितने परिवार हैं यहाँ पे 40-50 परिवार रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके रहने की व्यवस्था की जाए। हटाएंगे तो आंदोलन तो करना पड़ेगा भैया, 15-20 साल से रह रहे हैं, सारे बच्चे यहीं हैं, इतने सालों से यहीं संघर्ष किया है हमने। ने यहाँ से नोटिस दिया है, यहाँ से हटाने का नोटिस दिया है। हम उनसे यही कहते हैं कि हम 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा यहाँ पे कारोबार चल रहा है 20-25 साल से, हमें अचानक हटाने को कह रखा है, हम ऐसे कैसे हट जाए आप बताइए। और हमने भी माननीय विधायक जी से ही बोल रखा है, विधायक जी ने हमें बहुत सहारा दिया है, उनके ऊपर भरोसा है हमें, उन्होंने भी जाके बात करी है हमारे लिए, देखते हैं क्या होता है। हम तो हमारे यहाँ पे 20-25 साल से हम यहीं पे कारोबार कर रहे हैं। आगे हमारा ये नोटिस में हटाने के लिए क्या रखा है, और हम तो अपने आगे की हम बात रखेंगे, अपने पक्ष की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने रोजगार के लिए लड़ेंगे, हमारी चीज के लिए लड़ेंगे। हम भी यहाँ पे हैं, हमारा परिवार चलता है, हमारा यहाँ पे कारोबार है हमारा। देखिए, वन विभाग की जो कार्रवाई है ये तो बिल्कुल अनुचित कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि दुकानदारों से कोई भी इन्होंने अपना पक्ष नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पर दुकानदार जो भी है गरीब तबके के यहाँ रहते हैं, गरीब लोगों की रोजी रोटी का संकट भी आ जाएगा। और लगभग 40-50 साल के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपने परिवार का जैसे भी होता है मेहनत मजदूरी करके पालन कर अपने पेट भरने का, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो गरीब तबके के हैं, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई रोटी वाला है, कोई चाय वाला है, कोई होटल वाला है। अगर ये कार्रवाई एक तरफा अगर होती है तो इन लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने लालकुआं कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कर्मचारी आवास, मालखाना, बैरिक, शस्त्रों व अभिलेखों की गहनता से निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कोतवाली के निरीक्षण के दौरान सभी अभिलेख सही पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कोतवाली में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने, ड्यूटी रजिस्टर को मेंटेन रखने तथा सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत रखने के अधीनस्थ कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, लालकुआं थाने का आज वार्षिक निरीक्षण था, तो इस संदर्भ में यहाँ के भवन का, इसके साथ ही जो कर्मचारियों के रहने के जो स्थान है बैरकों का, उनका मैस का इनका निरीक्षण किया गया। साथ ही काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़े जो माल हैं, चाहे वो वाहन हो या अन्य, उनके निस्तारण के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। तथा साथ ही यहाँ पर रजिस्टरों के रखरखाव और जो हमारे हथियार हैं उनके रखरखाव को लेकर भी निरीक्षण किया जा रहा है। CCTVs और बाकी जितने भी हमारे पोर्टल हैं उनमें जो डाटा अपडेशन है उसका भी आज निरीक्षण किया गया है कि डाटा अपडेशन की स्थिति क्या है। साथ ही आम जनता जो आती है उनके लिए जो एक हेल्प डेस्क बना रखा है यहाँ पर, उसमें एंट्रीज किस तरीके से हो रही है और आम जनता की जो शिकायत है उन पर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, उसका फॉलोअप भी यहाँ पर किया गया है। जो निरीक्षण है उसमें चीज़ें जनरल तौर पर ठीक पाई गई है, मालों के रखरखाव को लेके, और जो हमारा CCTVs और बाकी पोर्टल जो हैं उनमें जो डाटा अपडेशन होता है उसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि उसमें और क्वालिटी लाई जाए। बाकी जो हथियार हैं उनके संदर्भ में जो है कर्मचारियों के प्रश्न के संदर्भ में निर्देश दिया है। खटीमा क्षेत्र के झनकैया थाने के अंतर्गत शारदा नहर में स्थित ब्रिटिश कालीन पुल जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में है, यहाँ तक कि जगह जगह दरारें पड़ चुके हैं। अब भी बड़े वाहनों की इस पुल पर आवाजाही चालू है।
यदि किसी कारणवश पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले मेलाघाट क्षेत्र के लोगों की आवाजाही बाधित हो जाएगी और पड़ोसी देश नेपाल से आने जाने वाले लोगों के साथ यूपी से इस रास्ते आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित होंगी। उसके बावजूद भी सरकारी तंत्र इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो उनका संपर्क अन्य जगह से टूट जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ के शासन प्रशासन ने मेलाघाट क्षेत्र को काला पानी बनाने की सोच रखी है। निरंतर जनता के द्वारा बार बार जो है शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के जो है नॉलेज में डाली जाती है। इनके द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरह से मैं ये कहूँगा कि बीच में दूरसंचार विभाग वालों ने अपनी जो है तारें डाली थी, तो उसके दोनों साइड में जो है उन्होंने मोटी जो है दीवार बना दी है कंक्रीट की, जिससे पुल की पानी की निकासी भी जो है बंद हो चुकी है। जब बरसात होती है तो पुल में कम से कम 2 से 2.5 फीट पानी भर रहा है और वैसे जो है पानी में जो जब बाहर निकलते हैं तो पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो गई है। तो मैं तो शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि अतिशीघ्र जो है हमारी सुध ली जाए। इस क्षेत्र का जो है एक जो जीवन रेखा है ये रोड, सुबह शाम जो है लोग बाग जो है खटीमा से जो है अपने कार्यों से जाते हैं आते हैं और नित्य जो है जो फैक्ट्रियां हैं या जो है कार्य जो दुकानों में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो जो है जाते आते रहते हैं। ये हमारा जो है P2A गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है। जितनी भी राज्य योजना उन सभी स्टेट हाईवे पे जो भी पुल हैं उनको B क्लास लोडिंग से A क्लास लोडिंग में बनाया जाना है। उसी के अंतर्गत इसकी जो DPR है वो गठित की जा रही है। तो इसकी PPR जो है डिज़ाइन सेल को चली गई है और PPR जैसे ही पास होगी तो इसकी DPR गठित करके शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। हाँ, तो विभाग के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि इनको ट्रक वालों को इनको रोके। तो ये हम विभाग द्वारा सूचित कर दिया गया है बोर्ड लगा के कि भाई इससे ज़्यादा ना जाए। बाकी RTO और पुलिस वगैरह का वो है कि वो अपना रोकें इनको, उनका चालान करें, इससे ज़्यादा वजन ले जा रहे हैं। युवा कल्याण विभाग ने बेरीनाग विकास खंड के सभागार में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने किया और कहा, महोत्सव हमारे लोक संस्कृति के वाहक हैं। युवाओं को लोक संस्कृति से बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर लोकगीत, लोक नृत्य, पेंटिंग, भाषण, एकल गीत, नृत्य और शास्त्रीय वादन, गायन और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि हर ब्लॉक स्तर में युवा कल्याण के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी प्रतिभा उभर के आती है और वो कहीं न कहीं हमारा देश का, हमारा प्रदेश का, हमारे जिले का मान बढ़ाते हैं। और मैं उनको, इन बच्चों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये युवा महोत्सव का आयोजन हमारा ये विकासखंड स्तर से शुरू होता है। इसके बाद ये जनपद, फिर राज्य, फिर राष्ट्रीय स्तर तक होता है। इसमें हमारी लगभग 12 प्रतियोगिताएं आज यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, जिसमें सामूहिक लोकगीत, सामूहिक लोक नृत्य, एकांकी, शास्त्रीय वादन, गायन और एकांकी इस टाइप की लगभग 12 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वो कल 7 तारीख को जनपद स्तर में प्रतिभाग करेंगे। विकासखंड बेरीनाग में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे दूरस्थ क्षेत्रों से आए बच्चों ने प्रतिभाग किया और बहुत अच्छा उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। स्थानीय लोकगीत, स्थानीय नृत्य और जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उसमें बच्चों ने प्रस्तुति दी। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये युवा महोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और जो उनके विचार हैं और जो उनकी सोच है, उनकी कार्यशैली है, वो हमारे बच्चों तक पहुँचे, यही सरकार का प्रयास है। और बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम हुआ और हमारे जो युवा कल्याण अधिकारी है सब बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम रहा और मेरी शुभकामनाएं हैं और अगली बार से और बृहद स्तर पर ये कार्यक्रम हो, तो ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।